इतना नरम रवैया आपका क्यों है? सिर्फ इतना बता दें, ये करक में एक ऑपरेशन की मैं मिसाल दे रहा हूं जिसमें पुलिस अफवाज ने इकट्ठे मिलकर किया है। नताइज क्या है? 17 ख्वारिज करक के थाना शाह सलीम में 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं। आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना कोई पुलिस का अफसर जवान, ना कोई फौज का अफसर जवान उसमें शहीद हुआ। 3 मामूली जख्मी हुए हमारे सिपाही। क्यों? जब सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबाई इदारे और वफाकी मिलकर लड़ते हैं तो ये रिजल्ट होते हैं। ये एक वाक़या है। ये ऑपरेशन आज अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ। ये कल रात से चल रहा है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ। 17 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, पुलिस और फौज साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये है काम सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप जलसा जलसा जलसा। जो सियासी हुकूमतें हैं जब हुकूमत में हो वो जलसा उस वक़्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो, कारकर्दगी दिखानी हो। पंजाब में भी जलसे हो रहे हैं, वज़ीर आला कर रही हैं। क्या करती हैं? बड़के नहीं मारते। वफाक के ख़िलाफ़ वहाँ पर ऐलान जंग नहीं किया जाता, बल्कि बताया जाता है सोलर पैनल देने जा रही हूँ, इको इलेक्ट्रिक बसेस देने जा रही हूँ, अपना घर अपनी छत की स्कीम है, कारपेट सड़क का इफ्तिताह है, मुफ्त दवाइयाँ हैं, स्कूल और कॉलेज का संगे बुनियाद है, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदे का इफ्तिताह है। इस तरह के काम है। जलसा हमारे भी रोज़ होता है, लेकिन जलसा वफाक को ललकारने के लिए नहीं करें, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही समझा जाएगा। मैं दोबारा कह दूं, ये रेड लाइन है, रेड लाइन। अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले, सियासत करने वाले, सियासत पाकिस्तान से शुरू होती है और ये रेड लाइन है। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया या दहशतगर्दों के लिए आज़ाद और महफूज केपी कोई पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के साथ जो खड़ा होगा वो उसी तरह ट्रीट होगा। अपना फ़र्ज निभाएं जैसे करक में निभाया है। अपना फ़र्ज निभाएं। ये कर्ज है आप पे पाकिस्तान और उन लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिया है। और बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल आप ये देख लें कि उसके बयानियाँ और पाकिस्तान के मुखालिफ जो बयानियाँ वो यूएनओ में हो, वो और किसी जगह पर हो, वो इस्राएली लॉबी हो या वो भारतीय लॉबी हो, अल्फाज फ़र्क होते हैं, बयानियाँ वही होता है जो कि बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट्स हैं। अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने अफवाज के सरबराह के ख़िलाफ़। किस सरबराह के ख़िलाफ़? जिसने पाकिस्तान को वो जंग जीत के दी है, जिसने आज पूरे दुनिया में रेड कारपेट बिछा दिए, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को वो इज़्ज़त दी है जो 75-80 साल से पाकिस्तान ने नहीं देखी थी। ख्वारिज के लिए नरम रवैया, हमदर्दी। मुझे कोई एक ट्वीट दिखा दें जो हमारे शहीद अफसरों के लिए, शहीद सिपाहियों के लिए खराज तहसीन पेश किया हो। उस दिन आपको याद नहीं आता? उस दिन आप भूल जाते हैं जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की
8 दिन बाद गोल मोल अल्फाज में उसकी मजम्मत की कोशिश की गई। केपी में रोज़ वाक़या होता है, रोज़ 1 दर्जन के करीब वाक़यात होते हैं और ट्विटर हैंडल ख्वारिज से नरम रवैया, ख्वारिज के लिए ऐसा माहौल और दहशत गर्दों के लिए इनसे बातचीत करें। भाई वो हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमारे जवान मार रहे हैं, वो गोली से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे को आग लगा रहे हैं, वो हमारे सिपाहियों के सरों का फुटबॉल बनाने की कोशिश करें और हम बात करें। हम इतने कमज़ोर हैं। यानी अब इस पूरी सियासी जंग जिसमें आप 9 मई में भी हार गए, 26 नवंबर भी हार गए, इस्तीफे भी दे के देख लिए, असेंबलियां भी तोड़ के देख ली, बगावत भी करके देख ली, हंगामा भी करके देख लिया, जलसे भी करके देख लें आप, उसके बाद आपके पास एक ही चीज़ रह जाती है कि इस मुल्क में शायद ख्वारिज इतने तकड़े हो जाएं कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को शिकस्त दें और आप फिर हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकें। अल्लाह माफ़ करे, ये दिन नहीं आने वाला। इनका स्पॉन्सर, इनको स्पॉन्सर करने वाला फितना, इस फितने को हिंदुस्तान उसको नाको चने चुबवाए हैं जब उसने सीधा वार किया था, और अब भी वो हारेगा। अगर उससे अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से हम नहीं हारे तो क्या इन चंद ख्वारिज जो छुप छुप के वार करते हैं हमारे बच्चों पे, स्कूलों पे, बाज़ारों में और सिक्योरिटी फोर्सेस पर छुप के वार करते हैं, क्या उससे हम हार जाएंगे? नहीं। अपने ट्विटर हैंडल कौन चलाता है आपका? अल्फाज बयानियाँ वही है जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जो इसराइल के लोग इस्तेमाल करें या भारत के, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। कौन चलाता है ये? इससे कोई अच्छी बात हमारे शोधा के लिए क्यों नहीं आती? दहशत गर्दी की जंग लड़ने वालों के साथ खड़े होने की कोई बात क्यों नहीं आती? केपी हुकूमत को ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुमने नालायकी, नाअहली की इंतहा कर दी है कि ना तुमसे सैलाब में खड़े बच्चों को बचाया जाता है, ना तुम्हारे पास स्कूल और बाज़ारों में जो हमारे बच्चे हैं उनको दहशत गर्दों से महफूज किया जाता? क्यों? ये ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, किस लिए चल रहा है, इसकी वजाहत और इसके भी बहुत सारे शवाहिद, चंद चीज़ें मैंने आपको बात की है, आप ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करें और इसे, ये सारी की सारी बातें, आज जलसा है, मेजर अदनान की शहादत को खराज तहसीन पेश करने की हिम्मत नहीं होगी इनके, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी इन्हें। लेकिन वादिये तीरा में जहाँ पर दहशत गर्दों ने अपने आप को सिविलियंस के पीछे, बच्चों के पीछे, ख़वातीन के पीछे छुपाया हुआ था, असला जमा किया हुआ था, अपने ही असले पर फटने से हलाक हुए हैं और हलाकतें हुई हैं, उसको ये बनाएंगे वहाँ पर एक मौजू। क्यों? और कहते हैं ड्रोन हमले ना हो। मैं आपकी इतला के लिए एक अहम बात कर दूं, ख्वारिज फोर्सेस पर हमले के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ख्वारिज हमारी फौज पर, पुलिस पर, सिविलियंस पर हमले के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बानी पीटीआई कहते हैं उसके खिलाफ कोई वो हथियार इस्तेमाल ना हो जो वो खुद कर रहे हैं। हमारे आईबीओ ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान से रोज़ 180 होते हैं तकरीबन। इनमें जो लोकल फोर्सेस हैं वो फैसला करती हैं कि किस किस्म की हिकमत अमली होगी, किस किस्म का हथियार इस्तेमाल किया जाएगा, और उनको ये फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार है कि वो हालात के देखकर कौन सा हथियार, कौन सी हिकमत अमली और क्या करना है उसका फैसला करें, और वो करते हैं और करते रहेंगे। यानी दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करें और हम हाथ बांधी रखें। इस ड्रोन का जो कहा जाता है कि ड्रोन हमला हुआ और वहाँ पर कोई मासूम लोग शहीद हुए, क्यों नहीं साथ कहते कि ये ड्रोन किसका था, ये दहशतगर्दों इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वीडियोस मौजूद है।
प्रेस रिलीज और उनकी वीडियोस में आप मौजूद हैं कि वो ड्रोन यूज करते हैं। ये सारी चीजें, ये बानी पीटीआई का हैंडल, इसका बयानिया, ख्वारिज से नरम रवैया, ड्रोन्स को रोकना, एक्शन रोकना, बातचीत का बहाना, एक आज़ाद और महफूज केपी फराहम करने की कोशिश है ख्वारिज को। मेरा पूरा यकीन है कि वज़ीर आला केपी, अगर ऐसा कोई कुछ वो जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है।